नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो लिए इसमें एक अध्याय और जोड़ देते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर 1 पर्यावरण। जब स्वच्छ बिजली की बात आती है तो रिपोर्ट के आधार पर भारत G20 में 9वें स्थान पर है। बिजली के लिए कोयले पर भारत की निरंतर और उच्च निर्भरता इसके लिए जिम्मेदार है। ब्राजील, जो अगले साल भारत से G20 की अध्यक्षता लेगा, थिंक टैंक एम्बर की चौथी वार्षिक ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी समीक्षा में पहले स्थान पर है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों के बीच स्वच्छ बिजली में ब्राजील की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर समूह के 20 देशों में भारत पीछे है। भारत 9वें स्थान पर है क्योंकि यह अभी भी बिजली के लिए बड़े पैमाने पर कोयले पर निर्भर है। भारत की 74% ऊर्जा अभी भी कोयले से संचालित है। दुनिया भर में पवन और सौर ऊर्जा ने वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 12% योगदान दिया है। हालांकि 2015 के पेरिस समझौते के बाद से G20 देशों में कोयला बिजली की हिस्सेदारी कम हो गई है, लेकिन ये बदलाव इतना तेज नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर सके। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन और सौर पर स्विच करना उन कार्यों में से एक है जो राष्ट्रों को पेरिस समझौते के हिस्से के रूप में करना है। एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसके लिए देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने का एक तरीका उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDC के हिस्से के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को सूचीबद्ध करना है। उदाहरण के लिए, भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से स्थापित क्षमता की लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति प्राप्त करने का संकल्प लिया है। एम्बर, एक गैर लाभकारी ऊर्जा थिंक टैंक, वैश्विक बिजली उत्पादन में परिणामी परिवर्तनों का विश्लेषण करता है और वार्षिक वैश्विक बिजली समीक्षा जारी करता है। 15 मई को इसने अपनी चौथी वार्षिक वैश्विक बिजली समीक्षा जारी की, जिसमें 78 देशों के बिजली डेटा के आधार पर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक बिजली उत्पादन में बदलाव का विश्लेषण किया गया। इसने G20 देशों पर डेटा भी प्रदान किया। रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील, जो अगले साल G20 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, में स्वच्छ बिजली की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 2022 में ब्राजील ने अपनी 89% बिजली स्वच्छ स्रोतों, 63% पर जलविद्युत का प्रभुत्व से उत्पन्न की। 2022 में ब्राजील के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का हिस्सा केवल 11% था। भारत, जिसने पिछले साल G20 की अध्यक्षता संभाली थी, कोयले से चलने वाले ऊर्जा स्रोतों पर भारी निर्भरता के कारण G20 देशों में 9वें स्थान पर है। भारत में बिजली की मांग बढ़ रही है। 2022 में ये बढ़कर 1836 टेरावाट घंटे हो गई। यह अपनी बिजली का 9% सौर और पवन से प्राप्त कर रहा है, लेकिन अभी भी बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से 77% कोयले पर निर्भर है। एक प्रेस विज्ञप्ति में एम्बर के डेटा इनसाइट्स प्रमुख डेव जोन्स ने कहा, स्वच्छ बिजली प्रणाली हासिल करने में ब्राजील भारत से काफी आगे है। G20 मेजबान दोनों एक दूसरे की सफलताओं से सीख सकते हैं। 2015 के पेरिस समझौते के बाद से G20 देशों में कोयला बिजली की हिस्सेदारी कम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक G20 देशों में सबसे तेज गिरावट यूनाइटेड किंगडम ने हासिल की है, जिसने कम किया है। पेरिस समझौते के बाद से इसका कोयला उत्पादन 93% बढ़ा है। एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि G20 में उन्नत OECD अर्थव्यवस्थाओं में कोयला उत्पादन में पूर्ण रूप से 42% की कमी आई है, जो 2015 में 2624 टेरावाट से बढ़कर 2022 में 1855 टेरावाट हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा ने 2022 में उत्पादित वैश्विक बिजली में रिकॉर्ड 12% का योगदान दिया। आने वाले वर्षों में उत्सर्जन चरम पर पहुंच सकता है, क्योंकि देश जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सौर, जल और पवन ऊर्जा ऊर्जा के स्वच्छ, टिकाऊ स्रोतों के रूप में लेबल किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चला है कि भारत वैश्विक स्तर पर उन क्षेत्रों में से है जहां महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र में आने वाली नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं का अनुपात सबसे अधिक है। अब जब G20 के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में आ गए हैं, भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। निश्चय ही सभी के प्रयास से भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भी पूरे संसार का प्रतिनिधित्व करेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।